फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, आई थिंक इट्स प्रिटी ऑब्वियस, बट इतने सारे लोगों के सामने आके जब हम बात करते हैं तो नर्वस होना इज़ नॉर्मल, and I'm comfortable sharing it with all of you, but it took me a lot of time to be here where I am today, where I can share what I'm feeling, where I can share that I'm not comfortable, that I'm feeling anxious. I'll start with something कि जो पेरेंटिंग होती है हमारी अर्ली ईयर्स की, जो पेरेंट्स का रोल होता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और हमसे किस तरह इंटरेक्ट किया जाता है इन आर अर्ली ईयर्स, कितनी इंटरेक्शन है, किस तरह से बात की जाती है, क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कितनी ज़्यादा बात की जाती है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेटर ऑन कि हम खुद अपने आप से किस तरह बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, यानी कि जो हमारी इनर वॉइस होती है, इंटरनल डायलॉग होता है। अब ये जो सेल्फ टॉक है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो मेरी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। क्या मैं एक सांस लूँगी और सोचूंगी ओके मैं ये कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, आई एम इनफ, आई कैन डू इट, एंड आई विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर इन माई कंट्रोल, या फिर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल, I'll try to think कि अच्छा ये सिचुएशन है, ये अब मेरे साथ हो गया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। या फिर मेरी अप्रोच ये है कि मैं सोचूं फिर मेरे साथ कुछ हो गया, हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई, सो दिस इज कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी। तो ये जो अप्रोच है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है, हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा होता है, इसे कहते हैं, ये जो मतलब आपकी सेल्फ जो है वो नेगेटिव है। तो आप जब सिचुएशन सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप अंदर ही हार गए हैं, आपने पहले ही सोच लिया है कि है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं एक मिलेनियल हूँ और मेरी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दोस्ती नहीं है, तो हम इसके सहारे टॉक को आगे लेके चलेंगे। तो ये नेगेटिव अप्रोच है, ये खासकर हमारी लड़कियों में है, और इसकी वजह ये है कि एक्सपोजर की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। साथ ये आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये है, बहुत सारे केसेस में तो वो और भी सारी चीज़ें हैं कि एजुकेशन नहीं है, या फिर ये है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो सारी बातें हमें पता है, ठीक है। सो आई फोकस ऑन दोज पॉइंट्स जो शायद नहीं पता है। तो जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हैं, जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, जो हमें लड़के और लड़कियों दोनों को सिखाई जानी चाहिए, उसमें हम ये करते हैं कि हम कामों को लेबल कर देते हैं कि ये और लड़कियों, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग आफ्टर आवरसेल्व्स, फॉर एग्जाम्पल डिशेस, ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि ये लड़कों को सिखाने की क्या ज़रूरत है, ये तो लड़कियों वाले काम है। और फिर जो लड़कियों के करने और जो नहीं करने वाले वो भी डिफाइन किए, एग्जाम्पल ड्राइविंग, जबकि कम्यूट एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन हम ड्राइविंग नहीं सिखाते, हम बैंक अकाउंट नहीं खोलते, हम फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते। ये देखो इतना सा काम मैनेज नहीं होता, तो वो कैसे मैनेज करेगी जब आप लोगों ने सिखाया ही नहीं। तो यहाँ से आई वॉन्ट टू शेयर माई एग्जाम्पल दैट ब्रदर और माई अबू और माई दादा, और मुझे बिल्कुल वही जो कहा कि कम्यूनिटी ट्रैवलिंग बेसिक्स है, अकेले नहीं करना आता था। एंड देन आई एम फ्रॉम कराची, आई गॉट मैरिड एंड आई मूव्ड टू इस्लामाबाद, एंड माई हस्बैंड हैज़ अ जॉब वेयर ही नीड्स टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। तो मुझे अकेले जब करना पड़ा तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, मुझे लगता था कि यार ये मैं कैसे करूँगी, या मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, मैं कैसे अकेले जाऊँगी, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है लड़कियों की। तो आई यूज माई एग्जाम्पल हेयर, मेरी तो फिर भी बेहतर एग्जाम्पल है ऐसी। आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। ऐसी कितनी स्टोरीज हैं जो मैं डेली इनबॉक्स पे पढ़ती हूँ कि अगर फादर की डेथ हो गई है, या अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, या कुछ भी लाइफ में, फिर वो कैसे मैनेज करेगी। और जब शुरू से कोई काम नहीं किया होता ना तो वो मुश्किल लगता है, उसी वक्त सीखना होता है, फौरन सीखना होता है, जल्दी सीखना होता है। तो हम उस दिन का वेट क्यों करें कि हमारी लड़कियां उन सिचुएशंस में जाएं और फिर वो ये चीज़ें सीखें, क्यों ना हम उनको शुरू से सिखाएं, शुरू से बताएं। पर हम ऐसा नहीं करते, उल्टा हम क्या करते हैं कि जो ये टूटी फूटी पर्सनालिटी होती है, सेल्फ एस्टीम सप्रेस्ड है, कॉन्फिडेंस की कमी है, इन तमाम चीज़ों के साथ हम अपनी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, ठीक है। और
फिर जो है फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो पर्सनालिटी में जो चल रहे हैं, जो भी सप्रेस है, क्योंकि जो अपनी एक एज होती है ना अपने आप को डिस्कवर करने की, मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, वहाँ तो हम उनको इनकरेज ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा फोकस ही है कि इसकी तो शादी हो जानी है। उल्टा हम चाहते हैं कि वो स्टेज ना करे, क्योंकि तुमने तो उनके हिसाब से एडजस्ट करना है जहाँ तुमने अगले घर जाना है। सो वो वाली स्टेज जो है वो हमारी स्किप हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ आवर वुमेन दे सफर आफ्टर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उनको अपने राइट्स के लिए बोलना नहीं आता। क्यों नहीं बोलना आता? जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन भी नहीं है सारे केसेस में, और जहाँ एजुकेशन है वहाँ ये क्लैरिटी नहीं है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो सही है या गलत है। जब आप सफ़ेद और काले को अलग बता नहीं सकते, अपने अंदर अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप उसको बाहर भी नहीं बता सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट क्लैरिटी इन योर सेल्फ कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, और मैं सही तरीके से अगर अपना राइट मांग रही हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो अपनी वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पाते। शुक्रिया शुक्रिया। क्लैपिंग हेल्प्स यार, करो क्लैपिंग, मुझे पता चलेगा अच्छी बातें कर रही हूँ। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज विच इज बिकमिंग अ मदर। तो ये जो सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो एक बॉटल में बंद करते चली जाती हैं, वो फिर एक वक्त आता है कि जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है, जब आपकी टॉलरेंस खत्म हो जाती है, जो ये सबक पढ़ाया जाता है सब्र करो, बर्दाश्त करो, शुक्र करो, वो खत्म हो जाता है। एंड देयर कम्स अ टाइम कि जब वो बॉटल फटती है, और फिर हमारे जो सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं ये सरफेस पर आ जाते हैं, और अंदर ही अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। और हम सबको पता है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो जब तक दरसगाहों में जंग चलती रहेगी, माशरे में अमन नहीं आ सकता। यहाँ से मैं अपनी बात करूंगी विमेन एम्पावरमेंट की। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि लगता है कि मर्दों की ज्यादा है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जरूरत है। बिकॉज व्हेन women do better, we all do better. Together we can create a balanced situation. So we need to understand this. We have to do it together, and women empowerment will help our families, our future generations, our economies. I'll use my example here again. I graduated as a dentist, and एक simple bank transaction से मुझे बहुत stress होता था। Like soon I got married, और मैं पूरी कोशिश करती थी कि ये मुझे ना करना पड़े, because it was labeled in my head कि ये मेरे करने वाला काम नहीं है, ये तो लड़कों का काम है, ये तो लड़कियों का काम नहीं है। तो I used to try my best तो मेरे सर से उतर जाए और मुझे ना करना पड़े। But here my husband identified his role, and he understood that my independence will help us all. And I'm talking about emotional independence here. ये जो हमारी लड़कियों की सोच है और लेबलिंग है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, ये मुझसे होगा ही नहीं, तो ये हमें ये सबकी ग्रोथ को रोकती है। टुगेदर एज अ फैमिली जो सबने ग्रो करना है, वो सबकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है एक। So he identified his role and helped me, and he supported me in becoming independent. और मैं अभी तक मैं इमोशनल इंडिपेंडेंस की ही बात कर रही हूँ। So कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा या मेरे के करने से क्या होगा। अगर सब इंडिविजुअल लेवल पर अपने घरों में अपना रोल आइडेंटिफाई करें और इस बात को समझें कि अगर आप अपने घरों में करेंगे ये काम, अपनी मदर्स को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को ये समझाएंगे, उनको जो उनकी सेल्फ डाउट है उससे निकालेंगे, खौफ से निकालेंगे, तो इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। Today through my platform I am able to help a lot of women. Today I am standing here talking about women empowerment. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़की को सिखा समझा देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल होगा, चेंज इसी तरह आता है, स्मॉल स्टेप से आता है। Also I shared my example, my husband's example, because मुझे लड़कों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल शेयर करनी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लड़कियां इंतजार में बैठी रहें कि कोई आएगा तो हमें एम्पावर करेगा, हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमारी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करेगा।
नहीं, you need to start working on yourself from today. अपने गोल्स डिफाइन करें, अपने हेड में डिफाइन करें क्या चीज़ है जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने कहाँ इम्प्रूव करना है. और there is nothing that you cannot achieve. Each one of you who's here today, who's listening to the talk, you can achieve anything and everything. सिर्फ मेंटल लॉक्स हैं. एंड आखिरी बात मैं ये करूँगी कि जब एक छोटी सी स्टोरी सुना के कि जब कोई छोटा बच्चा गिरता है तो हम उसको ये नहीं करते, शर्म नहीं आ रही तुम गिर गए हो, शर्म नहीं आती है गिर गए, उठो चलो चलो. हम उसको सपोर्ट देते हैं, हम उसको मोहब्बत देते हैं, हम उसको अफेक्शन देते हैं, हम उसको ये बताते हैं इट्स ओके टू फॉल. और फिर वो दोबारा उठता है और ट्राई करता रहता है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा कहे कि नहीं अब मैंने चलने की कोशिश ही नहीं करनी क्योंकि मैं गिर गया हूँ और क्योंकि मैं इतनी जोर से गिरा और मुझे चोट लग गई है, अब तो मैं चलूंगा ही, अब मैं सारी जिंदगी क्रॉल करूंगा. ऐसा होता है? सब खड़े होते हैं, सब दोबारा चलते हैं. बट विद Similarly, for our mental growth, it is important for us to fall, to fail, to face rejection, to make mistakes. लेकिन वहाँ क्योंकि हमें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ कोई हमें ये बता नहीं रहा that it's okay to fail, it's okay to fall, you can do it, you can try again. तो हम अपने रिजेक्शन को एक नेगेटिव लेबल लगाते हैं और उसको अपने अंदर रख लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते और सब अपने आप को आइसोलेट करते हैं उस नेगेटिविटी में कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक स्टेप है जिससे गुजर कर आपने आगे जाना है. और and you cannot skip to the good part. if you want to reach your better potential, your highest potential, तो आपने उस मिस्टेक, उस रिजेक्शन, उस फेलियर से गुजरना है और उससे गुजर के जैसे गोल्ड होता है वो प्योरीफाई होता है ना प्रेशर में, तो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू. उसको पॉजिटिवली लें और कोई भी चीज़ हमेशा की और ये जो नेगेटिविटी और ये जो आइसोलेशन है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है. और सोशल मीडिया देखकर ये ना सोचा करें कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.